इधर यूपी में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर सेंट्रल पॉलिटिक्स पर फोकस करने वाले हैं। इस लोकसभा इलेक्शन में यूपी में 37 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिलेश यादव कराल विधानसभा सीट को छोड़ सकते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के संसदीय दल की बैठक हुई। अखिलेश यादव ने नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात की। विपक्ष की आज की बैठक कई मायनों में अहम रही। इस बैठक में आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि जनता के मुद्दों की जीत हुई है। समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना, समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें। मैनपुरी से नवनिर्वाचित सांसद और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव ने इस जीत पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार जताया। अयोध्या में एसपी की जीत पर कहा कि जनता जब अपने प्रतिनिधि को पसंद नहीं करती तो उसे बदल देती है। मैं सबसे पहले तो सभी अपने समाजवादी पार्टी के सांसदों को बधाई देना चाहूँगी और साथ में उत्तर प्रदेश के सभी जनों का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि जहां उन्होंने एक सकारात्मक राजनीति का आज सहयोग करके एक भारी संख्या में लोगों को संसद में पहुंचाने का जो काम किया है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सब। अयोध्या की सीट बहुत महत्वपूर्ण है, उस पे जिस तरह से मैं समझती हूँ लोगों का, लोकतंत्र में लोग अगर खुश नहीं होते हैं तो वो अपने प्रतिनिधित्व को अपने हिसाब से चुनते हैं। अयोध्या में भी यही हुआ है कि कहीं ना कहीं लोग नाखुश थे और उन्होंने अपना सांसद जो चुना है वो समाजवादी पार्टी का चुना। आजमगढ़ से सांसद चुने गए धर्मेंद्र यादव ने भी इस जीत का क्रेडिट पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया। लोगों को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और वहां के लोगों ने जो आशीर्वाद दिया समाजवादियों को, उसके लिए विशेष तौर पे वहां के लोग आभारी हैं। कैराना से नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन और मछली शहर से एसपी की सांसद प्रिया सरोज ने इस जीत को नारी शक्ति की जीत बताया और साथ ही कहा कि बीजेपी की नफरत की राजनीति के आगे मोहब्बत का संदेश देने वाली राजनीति की जीत हुई है। जी, मुद्दे यही थे कि पार्टी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इस बार दिया है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो उसी के लिए सबको ये हमारी पार्टी के लिए बहुत खुशी का दिन था और सभी नेतागण और जो कार्यकर्ता हैं और जो भी नवनिर्वाचित सदस्य जीत कर आए, सभी को अध्यक्ष जी ने मुबारकबाद दी और प्रोत्साहन दिया कि सदन में किस तरीके से हम लोगों को पार्टी के लिए काम करना है। तो आज बहुत खुशी का दिन है हम सभी के लिए, बड़ी जीत है। जी, मैं यही कहूँगी जीत जो ये जनता की जीत है, ये जीत है संविधान का जीत है। और मैं ये कहूँगी जो ये नफरत की राजनीति करते थे, हम मोहब्बत राजनीति करने वालों की जीत हुई है और संविधान बचाने का जो हम लोगों ने नारा लगाया था उसकी जीत हुई है। और मैं यही कहूँगी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था और लोगों ने जवाब दिया कि धर्म की राजनीति को नकारा है और विकास की राजनीति को स्वीकार किया है। देखिए, हम यही कहेंगे कि जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पिलर्स है, कहीं न कहीं बीजेपी सरकार में कमजोर हुए तो हमको मजबूत करने का काम करेंगे। यूपी में लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ गठबंधन करके शानदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी 2019 वाला प्रदर्शन भी नहीं दोहरा पाई। उसे 33 सीटें मिली और 29 सीटों का नुकसान हुआ। एसपी ने जहां 37 सीटें जीती तो वहीं कांग्रेस के हिस्से में भी 6 सीटें आईं। ऐसे में यूपी में समाजवादी पार्टी के सांसदों, नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।